ये एंड बारिश देख सकते हो, बारिश आ रही है अभी भी। तो चलिए चलते हैं। ये निकल गया खून देखो। तो दोस्तों मैं आ रही हूँ अभी गौशाले में, ये घास का गज लेके खाते हो। यहाँ देखिए हमारे बैल भी आ रखे हैं यहाँ। मैं कढ़ाई में ज़्यादा खाती हूँ ना खाना, इसलिए मेरी शादी के दिन भी बारिश हुई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं करिश्मा नेगी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल पजाना मल्ला से, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के लगभग 8 बज चुके हैं। और कल ना मैं गेहूं की भारी लेके आई थी। कल बहुत तेज़ बारिश आई, तो वैसे ही बारिश में भीगते भागते गेहूं की भारी लाई थी मैं। और अभी बना रही हूँ मैं उसकी मुट्ठी। और मेरे सास ससुर गए हैं खेत हल लगाने के लिए, और उन्होंने कहा कि अभी मत लेके आना बल भारी, अभी इसको बना देना बल। पहले क्या बताऊँ ना, 6-7 दिन तक तो अगले संडे तक तो बारिश ही बता रखी है। अभी भी मॉर्निंग में बारिश आ रही थी हल्की हल्की, इसलिए मैं अंदर ही बना रही हूँ। अभी थोड़ा बहुत धूप निकली है, लेकिन वो धूप भी न जाने कब देखिए फिर होने लग गया। आजकल यही है पहाड़ों में, बारिश धूप, धूप का तो नामो निशानी है। हमारा पूरा बाहर का कमरा भरा है कूटने के लिए, कुछ काटने के लिए है, कुछ कूटने के लिए है। जैसी धूप आ रही हम उनको बाहर रख दे रहे सुखाने के लिए, जैसी बारिश जैसी आ रही है हम अंदर रख दे। भाई इतनी आफत आ रही है ना अंदर बाहर रखने में। अगर धूप रहती थी तो 2 दिन में आदमी इनको कूट देता था, लेकिन धूप ही नहीं है। तो अब उतना ज़्यादा हो रहा है वो कूटने के लिए। हमने सारे खेत काट दिए, एक ही खेत रह रखा उसमें हरा हो रखा था ना, इसलिए नहीं लेके आए। और अभी इनको बना रही हूँ मैं, और नाश्ता तो मैंने कर लिया था। और इसके बाद खाना वाना बनाएंगे। और आज मैं एक सूट है ना वो सिल दिया था, मतलब ऐसे ही सिला, सिलने के लिए एक सूट उसको सिलूंगी, वो मेरा ही सूट है। एंड फुल पटियाला सिलूंगी, जैसे कि मेरे सारे सूट मैंने ही सिले रहते हैं। जितने भी सूट पहनती हूँ मैं घर पे या मार्केट जाने के लिए। क्या हुआ था ना, जब मेरी सगाई होनी थी तो मैं जैसे कॉलेज करती थी 2nd ईयर, तो फिर मेरी सास ने बोला था, मैं कॉल करती रहती थी ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम सिलाई भी सीख लेना, काम आता है क्यों। तो फिर मैंने सिलाई भी सीख ली थी उनके कहने पे। तो आज देखो मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, मैं जितने कपड़े लाती हूँ खुद सिलती हूँ अपने कपड़े। तो दोस्तों यहाँ पे ना हल्की सी धूप आई है, और जैसे मैंने धूप को देखा ना, मैंने यहाँ फटाफट बाहर रख दिया इनको। अभी यहाँ पे था ना कूटने के लिए रखा था, देखिए कितना भरा है अभी। कल तो हमने इनको रखा, लेकिन आज धूप आ रखी है ना, तो मैंने ना फटाफट इनको सुखाने के लिए डाल दिया है कि थोड़ा बहुत सूखेंगे तो मैं सीधा कूट दूंगी उनके बाद आज ना इसको। नहीं तो अंदर रख के ऐसी जरूरत हो, थोड़ा बहुत सूख भी जाएगा तो सही है। आज मतलब सही धूप आ रखी है भगवान की कृपा से, अभी तक तो सही धूप आ रखी है। तो यहाँ देखिए अभी ये भी है काटने के लिए। और क्या बोलते हैं, मैं थोड़े से रह रखा है, एक ही वो रह रखा है, एक वो रह रखा बनाने को, बाकी मैंने इतना सारा बना दिया है। और जैसे ही ये भी बन जाएगा उसके बाद फटाफट किया तो मैं उसको कूटूंगी, पहले खाना बना दूंगी उसके बाद कूटूंगी। अच्छा हुआ ठीक ठाक धूप आ गई, नहीं तो पता नहीं कितने दिन तक ऐसे फिर ख़राब हो जाता ना वो। तो इसीलिए मैंने उनको बाहर पे सुखा के रख दिया, और मैं अभी बना रही हूँ मुट्ठी। तो चलिए पहले मैं इसको बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं आ रही हूँ अभी गौशाले में, ये घास का गज लेके। और आज मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ देखिए हमारे बैल भी आ रखे हैं यहाँ। हाय। सो ये बैल आपको पता ही है ऊपर ही वाले गौशाले रहता है, लेकिन आज ये नीचे वाले आए हैं क्योंकि ये गए थे हल लगाने के लिए खेतों में। क्या 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 हल लगाने के लिए गए थे खेतों में, तो ये कल ही आ गए थे शाम को। और अभी मैंने जितना बनाना था बना दिया है और बाहर डाल दिया। अच्छी खासी धूप भी आ रखी है गाइस आज भगवान की कृपा से। तो शाम के 6 बजे से बारिश बता रखी है। तो अभी मैं इनको घास दूंगी, उसके बाद मैं पानी लेने जाऊंगी इस गाय और इस बाछी के लिए, क्योंकि बैल तो हमारे पी के आ रखे होंगे ना पानी। और उसके बाद इनको घास घूस दे के थोड़ा बहुत गोबर निकाल के घर जाऊंगी। जो मैंने कूटने के लिए रखा है उसको कूटूंगी, और जो अंदर भरा है उसको हम काट देंगे, कल परसों में कूटेंगे तब। और खाना दाल मैंने सुबह रखी थी भिगोने के लिए, और अभी जाके तब उसमें 1-2 सीटियाँ और मारूंगी। खाना खुना बनाएंगे उसके बाद कूटेंगे। तो चलिए चलते हैं घर जाके। और मेरे सास ससुर भी आ गए, उनके लिए मैंने चाय चुई गर्म कर दिया था। तो चलिए मिलता है अब सीधा। अभी पानी लेने जाती हूँ पहले, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए पहले मैं इनको घास दे देती हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर इनको घास दे दिया है सबको।
गाय को, बैल को, बाछी को गोबर भी निकाल दिया और पानी भी पिला दिया है। तो अब चलते हैं घर। तो मेरी बाछी आपने देखी होगी। सो ये हमारे बैल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, आप कुछ बोलना चाहेंगे मिस्टर? आप बोलना चाहेंगे? तो ये तो कुछ नहीं बोलना चाहता है फिलहाल। कुछ ये तो बोलने के लिए तरसती ही रहती है। आप कुछ बोलना चाहेंगी मैडम? कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं बोलना चाहेंगी। वो अभी घास खाने में व्यस्त हो रही है फिलहाल। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं घर। और मेरी सास ने अपना स्वेटर भी यहीं भूल गई है। तो चलिए अब चलते हैं घर। उसके बाद खाना बनाते हैं, कूटते हैं। चलिए। Yeah, just people डाल दे। तो ये हमने कूट दिया है। इसको हम अब छांट रहे हैं। इसको हम छांट रहे हैं ऐसे करके। फाइनली कूट दिया गाइस, कूट दिया। वेट, आ गई मैं अपने कमरे में और कूट दिया हमने, मतलब मेरी सास और मैंने। और मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का ना। कूट दिया, बता दिया, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं। और उसको बस कट्टे में भरना बाकी रह गया, लेकिन वो बाद में भरेंगे क्योंकि थोड़ा सूखने के लिए डाला है ना। तो चलिए थोड़ी देर में आराम करती हूँ। उन्होंने कहा तब तक आराम कर ले, बस खाने का तो मन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आप सीधा शाम को। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरी हरकतें देखो। जब मुझे खाना खाना चाहिए था तब मैंने खाना नहीं खाया और मैं अभी आ रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ना मुझे भूख नहीं लग रही थी। और अभी 5 बजे खा रही हूँ मैं खाना। बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी भी हो ही रही है बारिश। जय ये उत्तराखंड है, यहाँ ऐसा तो होना ही है। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। और मैं खा रही हूँ यहाँ पर कढ़ाई में खाना। तभी तो मैं कढ़ाई में ज़्यादा खाती हूँ ना खाना, इसलिए मेरी शादी के दिन भी बारिश हुई थी। मतलब कि मेरी मेहंदी के दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। रात को ना बारिश आई थी तगड़ी वाली। और शादी के दिन तो अच्छी धूप आ गई थी, पर मेहंदी के दिन बहुत तगड़ी बारिश आई थी। इसीलिए कहते हैं शायद लोग कि कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए, पर मैं अब भी खाती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबके लिए चाय बना दिया मैंने, और मैं चाय लेके जा रही हूँ ऊपर। सब सो रहे हैं ना, तो सबके लिए चाय लेके जाती हूँ मैं ऊपर। तो यहाँ पर ना मेरी सास पीती है कटोरे में चाय, क्योंकि वो गरम गरम चाय पी नहीं पाती है। तो ये मेरे लिए, मेरी सास के लिए, मेरे ससुर के लिए और मेरे देवर के लिए है। और साथ में ये 4 बंद भी है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ लाइट बंद कर देती हूँ मैं। ये एंड बारिश देख सकते हो, बारिश आ रही है अभी भी। तो चलिए चलते हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। जस्ट अभी मुझे अभी पता चला है, मैंने आज पहली बार शादी की इतने साल बाद पहली बार, मतलब मैंने इस टाइम पे टीवी लगाया, नहीं तो रात ही को लगाता है। मैं और मेरी सास रामायण महाभारत देखता है, लेकिन पहली बार मैंने अभी सोचा अभी लगा देती हूँ। किताब तो मैं पढ़ नहीं रही अभी, क्योंकि मैंने अभी गौशाला जाना है। तो मैंने अभी लगाया और देखा टीवी पे, तो सोनी पल आ रहा है गाइस, सोनी पल। और उस पर आ रहा है तारक मेहता, जो कि मेरा फेवरेट है। हम भाई बहनों का, मेरे दादाजी का सबसे फेवरेट है, फेवरेट। मतलब कि इतना अच्छा ना मैं सोच नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वो वाला डिश बोलता है ना, वो है शायद।
तो अभी यहाँ पर तारक मेहता आ रहा है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। अभी यहाँ तारक मेहता आ रहा है ना, तो इसका खुशी का ठिकाना तो बहुत अच्छा है। चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब तो मैं इसी पे लगाऊंगी जब भी ना फ्री हुई मैं, मतलब दिन के टाइम पे तो कहाँ टाइम मिलता है। बट तो चलिए मैं चाय के साथ तारक मेहता इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपको बाद में। हाँ, उससे पहले आप भी बता दो कि आपका फेवरेट कौन सा चैनल है, कि आपका भी तारक मेहता है या कुछ और।